हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें 1250 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? ऑप्शन है एल ड्यूमो, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, ए एम होकार्ट। तो पवित्रता और अपवित्रता को जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए किसकी बात हो रही है। प्योरिटी इम्प्योरिटी यानी शुचिता प्रदूषण की बात हो रही है, और ये अपने सिद्धांत में बताते हैं एल ड्यूमो। तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बुक है फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? द बुक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन है पीटर टाउनसेंड, सोरोकिन, जॉर्ज सिमिल, वाइनर। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जॉर्ज सिमिल। सी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समाजशास्त्री जिसने अंतःक्रिया के स्वरूप पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया वो है विलियम ग्राहम समनर यानी डब्ल्यू.जी. समनर, रोजनबर्ग, चार्ल्स कूले, और लास्ट है जॉर्ज सिमिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज सिमिल। अंतःक्रिया के स्वरूपों के आधार पर समूह के प्रकार या समूह के आकार की बात उन्होंने करी है जॉर्ज सिमिल ने। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, लुइस एल्थेजर, हर्बर्ट मार्क्यूस। तो द जर्मन आइडियोलॉजी ये प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया था? जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गफ, और लास्ट है टाइलर। तो माध्यमिक संबोधन ये शब्द यूज़ किया था टाइलर ने। एक ऐसा संबोधन जहाँ पर हम व्यक्ति को सीधा उसके पद या नाम से ना बुला करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बुलाते हैं। इसको मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, टेक्नोनिमी बोलते हैं इसको, क्योंकि कई बार इंग्लिश भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है गलत कथन की पहचान करें। स्तरीकरण सामाजिक है, स्तरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है, स्तरीकरण अपरिणामी होता है, स्तरीकरण का स्वरूप विविध है। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है स्तरीकरण अपरिणामी होता है, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। बाकी तो ठीक है कि सामाजिक है, प्राचीन व्यवस्था है, इसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं, तो बाकी सही है। तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? अशरफ, अजलफ, अजलस, अर्जल। तो गौस अंसारी ने जो मुस्लिम जातियों का वर्गीकरण किया था, तो एक इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया था? तो उन्होंने अजलस एक जो जाति का कैटेगरी है ये नहीं बताया था। बाकी की तीनों अशरफ, अजलफ और अर्जल ये बताई हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, और लास्ट है लॉर्ड रिपन। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में ये किसके कार्यकाल में या किसने नियुक्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जेमेन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट में अंतर किसने किया है? तो ऑप्शन है टैनबी, स्पिंगलर, टॉनीज, सोरोकिन। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और जेमेन सॉफ्ट जेसल सॉफ्ट में अंतर बताया है टॉनीज ने। एक तरीके से समुदाय और समिति के प्रकार होते हैं, और जेमेन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है मर्टन ने किसकी अनुपस्थिति में अपना
गुरु घोषित किया? हु डिड मर्टन डिक्लेयर हिज टीचर इन अब्सेंटिया? ऑप्शन है कॉम्टे, पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पार्सन्स। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, तो यहाँ पर पार्सन्स राइट हो जाएगा। मर्टन पार्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। अगला क्वेश्चन है, परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा? रेमंड एरोन, कोजर, टीबी बॉटमोर, जॉर्ज रिट्जर। तो ये जो कथन है परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, ये कथन संबंधित है रेमंड एरोन से। यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिसिबिज्म है विनिमय का एक प्रकार, एक कबीला, एकाकी परिवार का टूटना, एक विवाहित महिला के विवाहेतर संबंध। तो सिसिबिज्म क्या है, किस चीज़ को हम कहेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक विवाहित महिला के विवाहेतर संबंध। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अगर कोई रखती है विवाहित महिला तो उसको बोला जाता है सिसिबिज्म। यहाँ पर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी है? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल साइकोसिस? ये जो टर्म है इंग्लिश में, इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सीधा सीधा इंग्लिश टर्म ही दे दी जाती है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्यावसायिक मनोविकार या ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ऑप्शन है फ्रायड, एन.बी. डिरिक्स, जॉन डेवी और ऑस्कर लेविस। तो व्यावसायिक मनोविकार या ऑक्यूपेशनल साइकोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है जॉन डेवी ने। यहाँ पर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे, ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? ऑप्शन है सोरोकिन, डी.एफ. पोकॉक, नील जे. स्मेल्सर, एलेक्स इंकल्स। सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे, ये पुस्तक के राइटर आपको बताने हैं, और जो राइट आंसर है वो है सोरोकिन। पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी? हाउ मेनी डाइडिक रिलेशनशिप विल बी फॉर्म्ड बाई 7 पर्सन इन ए ग्रुप? ऑप्शन है 7, 11, 14, 21। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। 7 व्यक्ति अगर हैं तो युग्मिक संबंधों की रचना होगी, तो 21 युग्मिक संबंध बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेलिक्वेंट बॉयज द कल्चर ऑफ गैंग पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू हेराल्ड, अल्बर्ट कोहेन, लोम्ब्रोसो, रॉफेल गैरेफिलो। तो डेलिक्वेंट बॉयज ये काफ़ी फेमस बुक रही है कोहेन की। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मोरिस कॉरेस्टेयर्स की पुस्तक ट्विस बॉर्न में भारत के किस राज्य में जाति संबंधी गुणों का चित्रण है? ट्विस बॉर्न पुस्तक है किसकी? मोरिस कॉरेस्टेयर्स की, और इसमें इन्होंने किस राज्य के जाति संबंधी गुणों का चित्रण किया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के जो जाति संबंधी गुण हैं उनका चित्रण किया है, तो यहाँ पर बी आपका या सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनोमी पद का प्रयोग किसने किया है? टर्म एनोमी स्टैंड फॉर किसने नहीं किया है, किस लिए किया जाता है, ये है क्वेश्चन में। नवाचार के लिए, संस्कारिता के लिए, मानकहीनता के लिए, व्यवस्था के लिए। जो एनोमी टर्म है ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, क्या चीज़ हो जाती है समाज में जब हम कहेंगे कि एनोमी है, एक मानक विहीनता आ गई है समाज में, तो ऐसा कौन सी परिस्थितियाँ आएंगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मलेसनेस। थर्ड जो यहाँ पर है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इनोवेशन होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, रिचुअलिज्म होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। मानकहीनता, जहाँ पर समाज में नियम ना रह जाए, व्यक्ति अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए कोई भी साधन अपनाने लगे, ना लक्ष्य रहे ना साधन रहे,
तो उस स्थिति को हम एनोमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? डीसंस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डीसंस्कृताइजेशन। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार, टी.एन. मदान। तो डी संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है आपके डी.एन. मजूमदार से, या इसको विसंस्कृतिकरण भी कहीं कहीं पे कहते हैं। असंस्कृतिकरण भी बोलते हैं और विसंस्कृतिकरण भी, और इंग्लिश में एक ही टर्म आएगी डीसंस्कृताइजेशन। तो डी.एन. मजूमदार ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन, वेक्सेल वर्किंग धारणा किसने दी थी? वेक्सेल वर्किंग ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, क्लिफोर्ड शॉ, जोसेफ सुम्पीटर। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके जॉर्ज सिमेल ने। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा कि अपराध एक असामाजिक कार्य है? ऑप्शन है क्लीनार्ड मार्शल, सदरलैंड, माउरर, पॉल टप्पन। अपराध को एक असामाजिक कार्य, एक एंटी सोशल एक्ट किसने बताया है? तो ये बताया है आपके क्लीनार्ड मार्शल ने। फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज यानी फोक सोसाइटी की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। अपेक्षाकृत छोटा पृथकृत समाज, लौकिक समाज, सजातीय समाज, और लास्ट है समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज। तो जो फोक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है रेडफील्ड ने बताया था, इनमें से किसका उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सेकुलर सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसका उदाहरण नहीं है। फोक सोसाइटी सेकुलर सोसाइटी का ऐसा कुछ संबंध नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। बाकी तो देखा जाए तो एक छोटा सोसाइटी होती है, एथनिक होती है, सोसाइटी जो होती है उसमें सामूहिक एकता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने स्तंभ परिवार यानी कि स्टेम फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी इधर बहुत रिपीट हो रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें एक दो में तो पूछा ही गया है। तो स्टेम फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, और लास्ट है बर्गेस। तो स्टेम फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके लीप्ले ने, फ्रेडरिक लीप्ले। यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरावती कर्वे के नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कर्वे ने जो किनशिप जोन्स डिवाइड करे हैं कितने बताए हैं भारतवर्ष में? 3, 4, 5 और लास्ट है आपका 6। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 4 क्षेत्रों में उन्होंने डिवाइड किया था। किनशिप जोन्स भारतवर्ष में 4 उन्होंने बताए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई 15 अगस्त 1975, 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1977 या फिर 2 अक्टूबर 1977। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1977। लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? यानी कि हम एक बाउंड्री लाइन कास्ट और ट्राइब के बीच में खींचें, ऐसा कोई डिवाइडेशन करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ऑप्शन है रिजले, हट्टन, घुरिये, एलपी, विद्यार्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रिजले। फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जीथम इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर। जीथम एक टर्म है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? एक तरीके का जनजातीय नृत्य, परिवारों का समूह, बंधुआ मजदूरों के लिए, या फिर एक धार्मिक पंथ के लिए। तो जीथम एक टर्म है जो कि यूज़ होती है बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरों के लिए। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौलियानी है। पौलियानी के अनुसार
विनिमय की खुला व्यवस्था एक उदाहरण है उपहार विनिमय का, मौद्रिक विनिमय का, बाजार सिद्धांत का या फिर बाजार विनिमय का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपहार विनिमय, गिफ्ट एक्सचेंज का, फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविक्त जातियों, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट कास्ट, संबंधी विचार किसने दिया था? मैक्स मूलर, आंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। डिस्क्रीट कास्ट ये जो टर्म है ये किसने यूज़ करी थी? ये यूज़ करी है आपके दीपांकर गुप्ता ने। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म दिया था पश्चिम का विशैलाकरण, एक जो आधुनिकता के संबंध में इन्होंने दिया था, भ्रमित आधुनिकता। यहाँ पर थर्ड डिस्क्रीट कास्ट की बात आ रही है, दीपांकर गुप्ता, थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974, 1975, 1978, 1983। 20 सूत्री कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है आपका 1975 में, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि उसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? अगर हम इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें समाज जो है पनिश करेगा, हमें समाज के द्वारा दंड दिया जाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रथाएं, लोकरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परिपाटी। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका रूढ़ियाँ, इंग्लिश में इनको बोलते हैं मॉर्स। तो इनको आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये आपसे समाज अपेक्षा करता है कि आपको करना ही करना है, अगर इनको आप तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोआस। तो इसमें बात हो रही है कि समाज को उन्होंने स्वर्ग से कंपेयर कर दिया। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कौन से थिंकर है यहाँ पर, इमाइल, दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क एक टर्म है, ये किसने प्रयोग किया था? MARC, मार्क, ये जो टर्म है भारतीय संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में किसने यूज़ किया था? योगेंद्र सिंह, DN मजूमदार, नीरा देसाई, LP विद्यार्थी। तो ये टर्म जो है यूज़ करी है DN मजूमदार जी ने। तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम में सर्वदेशीयता, रूरल कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, ये अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शन है समीरपेट और रामपुरा, रानीखेड़ा और टेपोजलान, किशनगढ़ी और टेकोपिया, तंजौर और विसीपारा। तो यहाँ पर जो रूरल कॉस्मोपॉलिटेनिज्म है, ये जो टर्म है ये यूज़ करी गई थी रानीखेड़ा और टेपोजलान दो गांव के तुलना के संबंध में। यहाँ पर सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदायों की संख्या है 4038, 4635, 4994, 5212। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, इसके अनुसार भारत में कितने समुदाय अभी हैं? तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 4635। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकल्चरेशन या इसको बोलते हैं सह संस्कृतिकरण, संस्कृति का शून्य बिंदु है, किसने कहा है? रूथ बेंडिक्ट, हेरेस्कोविच, मिलेनोवस्की और क्लूखोन। तो इनकल्चरेशन इज अ जीरो पॉइंट ऑफ कल्चर, ये कथन किससे संबंधित है? संबंधित है मेलिनोवस्की जी से, थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति सारभार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कल्चर कोर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जूलियन स्टीवर्ट, ग्रेबनर, इलियट और लिंटन। तो कल्चर कोर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके जूलियन स्टीवर्ट ने, पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? 1993, 2001, 2004, 2007। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये कब से आया है? तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, 2007 से। अगला क्वेश्चन, एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है? यूनिटी एंड एक्सटेंशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस
विलेज की स्टडी के बाद इसको ज़्यादा मतलब इसका प्रचलन हुआ है या इसको माना जाता है। ऑप्शन है सेनापुर, श्रीपुरम, खालापुर और मौरी। तो एकता और फैलाव, यूनिटी और एक्सटेंशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेनापुर गांव के अध्ययन से उभरा है। यहाँ पर पहला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फैमिली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फैमिलियर्ड, लैटिन वर्ड फैमिलाइन, रोमन वर्ड फैमुलस और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो फैमिली टर्म है ये किस मूलतः किस शब्द से आया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमन वर्ड फैमुलस से। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा को किसने प्रयोग में लिया है? डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने प्रयोग में लिया है? मार्गरेट मीड, लेवी स्ट्रॉस, विलियम हेनरी, मार्क ब्लॉक। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके लेवी स्ट्रॉस ने। सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? अपाचे, बिरहोर, मुंडगुमोर, कैन्स। तो मारिस ओपलर ने अध्ययन किया है अपाचे जनजाति के लोगों का। यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को दिखाया है? एन.के. सिंघी, वाई.बी. दामले, लुइस एल. शर्मा। तो संदर्भ समूह के आधार पर जो कास्ट डायनेमिक्स है उसको किसने बताया है? यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा वाई.बी. दामले। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोगेमी ये शब्द की रचना किसने की है? फ्रेजर, जे.एफ. मैकलेनन, वेस्टरमार्क और लास्ट है मर्डॉक। और जो करेक्ट आंसर है वो है जे.एफ. मैकलेनन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? प्रथा, परंपरा, परिवार और विवाह और लास्ट है मानक। सामाजिक नियंत्रण के संगठित स्वरूप को हम किस नाम से संबोधित कर सकते हैं या कौन सी टर्म के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं? तो उसको हम कहेंगे, अगर सामाजिक नियंत्रण संगठित रूप में अगर हम कहें तो उसको हम कहेंगे कि नॉर्म्स, मानक। फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कम्युनलिज्म कंटेस्टेड रिलीजन, मॉडर्निटी एंड सेकुलराइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? असगर अली, इंजीनियर, अचिन वनायक, प्रभात पटनायक, M.S.A. राव। तो ये जो पुस्तक है आपकी इसके राइटर है अचिन वनायक। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाटों के संबंध में किसने ये तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण, एलीट एम्यूलेशन ये शब्द ज़्यादा उपयोगी होगा? अगर हम जाटव जाति के संबंध में बात करें तो ओवान लिंच, बेते, S.C. दुबे, मिल्टन सेंगर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओवान लिंच, क्योंकि इन्होंने ही जाटवों का अध्ययन किया था संस्कृतिकरण की अवधारणा के संबंध में। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण की जगह पर हम उनको कहें कि वो लोग एलीट एम्यूलेशन कर रहे हैं, यानी अभिजनों का अनुकरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इलोम क्या है? जाति संगठन, वर्ग संरचना, जनजातीय कर्मकांड या फिर पारिवारिक संरचना। तो इलोम क्या है? इलोम एक तरीके का फैमिली स्ट्रक्चर है। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत है? 10.8%, 12.7%, 14.3% या फिर 15.2%। तो 17वीं लोकसभा जो आई है उसमें स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 14.3%। थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार B.K. राय बर्मन के मैत्री भाव की अवधारणा में से नहीं है? द्विसमाजन, परासमाजन, नव समाजन, श्रेष्ठ समाजन। B.K. रॉय बर्मन का कॉन्सेप्ट जो है एसोसिएशन, इसमें कौन सा नहीं है?
बी एसोसिएशन, ट्रांसोशिएशन, न्यू एसोसिएशन या फिर सुपर एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो सुपर एसोसिएशन यानी श्रेष्ठ समाजन है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, बाकी तीनों इन्हीं के हैं। तो फोर्थ वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।